अकबर और बीरबल, कला का सम्मान, कला का महत्व और अकबर की चिंता। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों से पूछा, क्या कला केवल दिखावा है या इसके पीछे कुछ और गहराई होती है? मैं यह जानना चाहता हूं कि सच्ची कला क्या होती है और इसे कैसे परखा जाए। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कई ने अपनी राय दी, लेकिन कोई भी उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्ची कला वह होती है जो न केवल आंखों को सुंदर लगे बल्कि दिल को भी छू जाए। लेकिन इसे पहचानने के लिए गहरी समझ और दृष्टि चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, तुम्हारी बात सही है बीरबल, लेकिन हम यह कैसे तय करेंगे कि कौन कलाकार असली है और कौन नकली? यह काम आसान नहीं है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, क्यों न हम एक प्रतियोगिता आयोजित करें। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सच्चा कलाकार है। अकबर को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने घोषणा की कि दरबार में कला का महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जहां सभी कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रतियोगिता की तैयारी। बीरबल ने राज्य के कोने कोने में संदेश भिजवाया कि अकबर के दरबार में एक भव्य कला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें हर तरह के कलाकार भाग ले सकते थे, चित्रकार, मूर्तिकार, गायक, नर्तक और शिल्पकार। विजेताओं को सम्राट की ओर से पुरस्कार और सम्मान दिया जाएगा। यह खबर सुनकर राज्य भर से कलाकार आगरा पहुंचने लगे। सभी ने अपनी अपनी कला को और अधिक निखारने की कोशिश की। हर किसी को उम्मीद थी कि वह अपनी कला से सम्राट का दिल जीत लेगा। प्रतियोगिता के दिन दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके बगल में बीरबल भी थे, जो हर पल स्थिति पर नजर रख रहे थे। कला का प्रदर्शन। प्रतियोगिता शुरू हुई। सबसे पहले एक चित्रकार ने अपना चित्र प्रस्तुत किया। वह चित्र एक हरे भरे जंगल और उसमें बहती हुई नदी का था। चित्र ऐसा लग रहा था जैसे उसमें पानी वाकई बह रहा हो। अकबर उसकी कला से प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। इसके बाद एक मूर्तिकार आया। उसने एक शेर की संगमरमर की मूर्ति बनाई थी, जो इतनी सजीव लग रही थी कि उसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। मूर्ति की बारीकियां इतनी वास्तविक थीं कि कुछ दरबारी घबरा गए। अकबर ने उसकी भी तारीफ की। इसके बाद गायक, नर्तक और अन्य कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हर प्रस्तुति के साथ दरबार में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। नकली कलाकार की चालाकी। इन्हीं सब के बीच एक साधारण वेशभूषा में एक व्यक्ति दरबार में आया। वह अपने हाथ में एक पेंटिंग लेकर खड़ा था। उसने अकबर को झुककर प्रणाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं एक चित्रकार हूं। मेरी कला इतनी सजीव है कि इसे देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम अपनी पेंटिंग हमें दिखाओगे? उस व्यक्ति ने पेंटिंग प्रस्तुत की। वह एक फल का चित्र था। फल इतना असली लग रहा था कि दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। पेंटिंग के रंग, चमक और बारीकियां वास्तविक फलों की तरह थीं। अकबर ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और बोले, तुम्हारी कला सचमुच अद्भुत है। यह चित्र इतना सजीव है कि इसे देखकर कोई भी इसे असली फल समझ सकता है। दरबार में सभी ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह चित्र वाकई सुंदर है, लेकिन क्या हम इसकी सच्चाई की जांच कर सकते हैं? अकबर ने हैरानी से पूछा, सच्चाई की जांच? क्या तुम इसे असली नहीं मानते बीरबल?
बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, कला केवल देखने की वस्तु नहीं है, इसे महसूस करना चाहिए। क्यों न हम इसे पक्षियों के सामने रखकर देखें। यदि पक्षी इसे असली फल समझकर खाने आते हैं तो यह सच्ची कला होगी। अकबर को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने आदेश दिया कि पेंटिंग को महल के बगीचे में ले जाकर रखा जाए। सच्चाई का खुलासा। पेंटिंग को महल के बगीचे में एक टेबल पर रखा गया। वहां कई पक्षी उड़ रहे थे। सभी दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे कि पक्षी उस पेंटिंग के पास आते हैं या नहीं। कुछ समय बीत गया, लेकिन कोई पक्षी पेंटिंग के पास नहीं आया। पक्षी उसे देखकर अनदेखा कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह पेंटिंग भले ही सुंदर हो, लेकिन यह सच्ची कला नहीं है। पक्षी हमेशा असली और नकली में फर्क कर सकते हैं। अगर यह फल असली होता तो पक्षी इसे खाने के लिए जरूर आते। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। उसने स्वीकार किया कि वह सच्चा कलाकार नहीं है और केवल पुरस्कार पाने के लिए पेंटिंग बनाई थी। सच्चे कलाकारों का सम्मान। अकबर ने उस व्यक्ति को माफ कर दिया, लेकिन उसे सिखाया कि कला में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व है। इसके बाद उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि केवल आंखों से देखकर हम किसी चीज की सच्चाई का पता नहीं लगा सकते। हमें दिल और दिमाग दोनों से परखना चाहिए। इसके बाद अकबर ने सभी सच्चे कलाकारों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, कला केवल सुंदरता नहीं है, यह भावनाओं और सच्चाई की अभिव्यक्ति है। सच्चे कलाकार वही हैं जो अपनी कला में ईमानदारी और मेहनत को शामिल करते हैं। दरबार के सभी लोगों ने अकबर और बीरबल की इस सोच की प्रशंसा की। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि कला केवल दिखावा नहीं है। सच्ची कला वह है जो अपनी गहराई और भावनाओं से लोगों को प्रभावित करे। यह भी स्पष्ट होता है कि किसी भी क्षेत्र में सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। अकबर और बीरबल की यह घटना न केवल कला के महत्व को स्थापित करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि किसी भी कार्य में सच्चाई का होना आवश्यक है। नकली और बनावटी चीजें कुछ समय तक लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी उनकी बुद्धिमत्ता और गहरी समझ का प्रमाण है। यह हमें सिखाती है कि कला और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सर्वोपरि है। कला का सम्मान तभी संभव है जब हम उसकी गहराई और सच्चाई को समझ सकें। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हर किसी को अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। अकबर और बीरबल, कला का सम्मान। अकबर का कला प्रेम। अकबर को कला से विशेष लगाव था। वे खुद एक कुशल शासक होने के साथ साथ कलाकारों और शिल्पकारों के बड़े प्रशंसक थे। उनके दरबार में कवि, संगीतज्ञ, चित्रकार और नर्तक अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। अकबर का मानना था कि कला एक समाज को सजीव और समृद्ध बनाती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभा बुलाई और सभी दरबारियों से कहा, हमारे राज्य में कला को प्रोत्साहन देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सच्चे कलाकार ही समाज को सुंदरता और प्रेरणा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे सुनिश्चित करें कि सच्चे कलाकारों को उनका उचित सम्मान मिले। सभी दरबारी सोचने लगे, लेकिन बीरबल की तीव्र बुद्धि हमेशा की तरह सक्रिय थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चे कलाकारों को पहचानना आसान नहीं है। कला केवल बाहरी सुंदरता नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे भाव, मेहनत और सच्चाई को भी समझना जरूरी है।
अकबर ने सहमति जताई और कहा, तो फिर बीरबल तुम ही इसका समाधान निकालो। मैं चाहता हूं कि एक ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की जाए जिसमें सच्चे कलाकारों को उनकी कला का सम्मान मिले। प्रतियोगिता की योजना। बीरबल ने अगले दिन राज्य भर में घोषणा करवाई कि सम्राट अकबर के दरबार में एक भव्य कला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें सभी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। सबसे उत्कृष्ट कला को सम्राट की ओर से विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। यह खबर आग की तरह फैल गई। चित्रकार, मूर्तिकार, गायक, नर्तक और अन्य कलाकार दूर दूर से आगरा पहुंचने लगे। हर कोई अपनी कला का प्रदर्शन करने और सम्राट की प्रशंसा पाने के लिए उत्साहित था। प्रतियोगिता के दिन दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके साथ बीरबल भी मौजूद थे। दरबार में हर ओर उत्साह का माहौल था। कला का प्रदर्शन। प्रतियोगिता शुरू हुई। सबसे पहले एक चित्रकार ने अपना चित्र प्रस्तुत किया। वह चित्र एक खूबसूरत नदी और उसके किनारे झुके हुए पेड़ों का था। ऐसा प्रतीत होता था मानो चित्र में पानी वास्तव में बह रहा हो। अकबर ने उसकी प्रशंसा की। फिर एक मूर्तिकार आया जिसने संगमरमर की पत्थर से एक शेर की मूर्ति बनाई थी। वह मूर्ति इतनी सजीव लग रही थी कि दरबार में बैठे लोग उसे देख सहम गए। अकबर उसकी भी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। इसके बाद गायक, नर्तक और कई अन्य कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। सभी अपने अपने तरीके से श्रेष्ठ थे और अकबर हर बार प्रभावित हुए। नकली कलाकार की चालाकी। इन सभी के बीच एक आदमी दरबार में आया। वह साधारण कपड़ों में था और अपने हाथ में एक पेंटिंग लिए हुए था। उसने बड़ी नम्रता से अकबर को झुककर प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं एक महान चित्रकार हूं। मैंने जो पेंटिंग बनाई है वह इतनी अद्भुत है कि इसे देखकर कोई भी इसे असली समझेगा। अकबर ने उत्सुकता से उसकी पेंटिंग देखी। वह एक फल का चित्र था जो देखने में बिल्कुल असली फल जैसा लग रहा था। उसकी चमक, रंग और बनावट सब असली फल के समान थे। अकबर ने कहा, यह चित्र सचमुच बहुत सुंदर है। मैं इसे देखकर प्रभावित हूं। तुम्हारी कला अद्भुत है। सभी दरबारी भी उस चित्र की प्रशंसा करने लगे। बीरबल की परीक्षा। लेकिन बीरबल चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह चित्र देखने में सुंदर जरूर है, लेकिन क्या हमें इसकी सच्चाई की जांच नहीं करनी चाहिए? अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम इसका क्या मतलब निकालना चाहते हो, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर यह चित्र इतना ही असली है तो इसे पक्षियों के सामने रखकर देखते हैं। यदि पक्षी इसे असली फल समझकर खाने आए तो हम मान लेंगे कि यह सच्चा कला का नमूना है। अकबर को यह बात उचित लगी। उन्होंने वह चित्र महल के बगीचे में ले जाने का आदेश दिया। सच्चाई का खुलासा। चित्र को बगीचे में एक टेबल पर रखा गया। चारों ओर पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे कि क्या पक्षी उस चित्र के पास आते हैं। कुछ समय बीत गया, लेकिन कोई पक्षी उस चित्र के पास नहीं गया। पक्षी उसे देखकर अनदेखा कर रहे थे, मानो उन्हें पता हो कि यह फल असली नहीं है। यह देख बीरबल बोले, जहांपनाह, यह चित्र भले ही सुंदर है, लेकिन यह असली फल जैसा नहीं है। पक्षी हमेशा असली और नकली में फर्क कर सकते हैं। अकबर ने वह चित्रकार की ओर देखा। वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, जहांपनाह, मुझे क्षमा करें। मैंने यह पेंटिंग केवल पुरस्कार पाने के लिए बनाई थी। मैं असली कलाकार नहीं हूं।
अकबर ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे सच्चाई का महत्व समझाया। सच्चे कलाकार का सम्मान। इसके बाद बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कला का सम्मान तभी हो सकता है जब हम सच्चे कलाकारों को पहचानें। नकली कलाकारों को बढ़ावा देना असली कलाकारों के साथ अन्याय है। अकबर ने इस बात से सहमति जताई। उन्होंने सभी सच्चे कलाकारों को सम्मानित किया और कहा, कला केवल सुंदरता नहीं है, यह एक भावना है। यह केवल देखने की वस्तु नहीं, बल्कि महसूस करने की चीज है। सच्चे कलाकार अपनी कला में सच्चाई और ईमानदारी लाते हैं। हमें हमेशा ऐसे कलाकारों का समर्थन करना चाहिए। दरबार के सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया। यह घटना न केवल कला के महत्व को स्थापित करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी हर क्षेत्र में आवश्यक हैं। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि कला केवल बाहरी सुंदरता का नाम नहीं है। सच्ची कला वह है जो अपने भाव और सच्चाई से लोगों के दिलों को छू सके। अकबर और बीरबल की इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कला को केवल आंखों से नहीं, दिल से महसूस किया जाता है। इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि किसी भी क्षेत्र में सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। नकली प्रयास भले ही कुछ समय के लिए प्रशंसा पा लें, लेकिन उनका पर्दाफाश होना तय है। सच्ची सफलता केवल मेहनत, लगन और सच्चाई के माध्यम से ही संभव है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह हमें सच्चाई, ईमानदारी और कला के प्रति आदर का मूल्य भी सिखाती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। कला का सम्मान तभी संभव है जब हम उसकी सच्चाई को समझ सकें और असली कलाकारों की मेहनत की कदर करें। कला का सम्मान। अकबर और बीरबल की कहानी। मुगल सम्राट अकबर अपनी प्रजा की भलाई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि और हास्य के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। बीरबल के साथ उनकी चर्चाएं और किस्से आज भी लोकप्रिय हैं। यह कहानी कला के महत्व और सम्मान को दर्शाने वाली है। अकबर और कला प्रेम। अकबर कला, साहित्य और संगीत के बड़े प्रशंसक थे। उनके दरबार में कलाकार, कवि और संगीतज्ञ अक्सर अपनी प्रतिभा दिखाने आते थे। वे कला को समाज का अभिन्न हिस्सा मानते थे और इसके प्रचार प्रसार के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। लेकिन कला की परख करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, हमारे राज्य में कला को बढ़ावा देने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सच्चे कलाकारों को उनकी कला का उचित सम्मान मिले। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोगों ने सर हिलाकर सहमति जताई। तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, यह सही है कि कला का सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या हर कोई सच्चे कलाकार की पहचान कर सकता है? अकबर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। यह जानने के लिए हमें एक परीक्षा लेनी होगी। तुम इस काम का इंतजाम करो। कला की परीक्षा का आयोजन। अगले दिन बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने राज्य के कोने कोने में यह घोषणा करवा दी कि अकबर के दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें सच्चे कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। यह सुनकर राज्य भर से कई कलाकार आगरा पहुंचने लगे। प्रतियोगिता के दिन अकबर ने दरबार में सभी कलाकारों का स्वागत किया। वहां चित्रकार, गायक, नर्तक और मूर्तिकार मौजूद थे। हर कोई अपनी कला को दिखाने के लिए उत्सुक था। अकबर ने कहा, जो भी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता है, वह आगे आए। एक-एक करके कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाने लगे। किसी ने सुंदर चित्र बनाए,
किसी ने मधुर गीत गाए तो किसी ने अपने नृत्य से सबका मन मोह लिया। नकली कलाकार की चालाकी। इन्हीं सब के बीच एक आदमी दरबार में आया। वह सादा कपड़े पहने था और हाथ में एक छोटी सी पेंटिंग लिए हुए था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक महान चित्रकार हूं। मेरी कला इतनी अद्भुत है कि इसे देखकर कोई भी इसे असली समझेगा। अकबर ने उसकी पेंटिंग देखी। वह एक फल का चित्र था जो असली फल जैसा ही लग रहा था। अकबर उसकी कला से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी कला सचमुच अद्भुत है। यह चित्र बहुत सुंदर और वास्तविक लगता है। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्या मुझे इसे जांचने की अनुमति है? अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और कहा, यह चित्र तो सुंदर है, लेकिन इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए इसे असली पक्षियों के सामने रखना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल ने वह चित्र महल के बगीचे में रखा जहां पक्षी उड़ा करते थे। सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। कुछ देर बाद वहां एक भी पक्षी उस चित्र के पास नहीं आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह चित्र भले ही सुंदर है, लेकिन यह सच्चा कला का नमूना नहीं है। अगर यह फल असली जैसा होता तो पक्षी इसे खाने के लिए अवश्य आते। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया। उसने कबूल किया कि वह असली कलाकार नहीं है और केवल पुरस्कार पाने के लिए यह पेंटिंग बनाकर लाया था। अकबर ने उसकी गलती को माफ किया, लेकिन उसे सच्चाई का महत्व समझाया। सच्चे कलाकार का सम्मान। इसके बाद बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कला का सम्मान तभी होता है जब हम सच्चे कलाकारों की पहचान कर सकें। नकली कलाकारों को प्रोत्साहित करना असली कलाकारों के साथ अन्याय है। अकबर ने सहमति जताई और सच्चे कलाकारों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, कला केवल सुंदरता नहीं, सच्चाई और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इसे समझने के लिए हमें अपनी दृष्टि और समझ को विकसित करना होगा। इस घटना ने दरबार के सभी लोगों को सिखाया कि सच्ची कला केवल आंखों से नहीं, दिल से महसूस की जाती है। तभी उसका सही सम्मान हो सकता है। निष्कर्ष। यह कहानी न केवल अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कला का सम्मान तभी संभव है जब हम सच्चे कलाकारों को पहचानें और उनकी कड़ी मेहनत की कदर करें। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी हमें सच्चाई, ईमानदारी और कला के प्रति आदर का पाठ पढ़ाती है। अकबर और बीरबल, कला का सम्मान। कला और अकबर की रुचि। अकबर को कला, साहित्य, संगीत और नृत्य में गहरी रुचि थी। वह मानते थे कि कला एक समाज का दर्पण होती है और कलाकार अपने समाज की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को अपनी रचनाओं में समेटते हैं। अकबर का दरबार उस समय के महान कवियों, गायकों, चित्रकारों और अन्य कलाकारों का केंद्र था। एक दिन दरबार में अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, हमारी सल्तनत में कला और कलाकारों को प्रोत्साहन देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि सच्ची कला क्या होती है और इसे कैसे परखा जा सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने अपनी राय दी, लेकिन उनके उत्तर अकबर को संतोषजनक नहीं लगे। आखिरकार बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, जहांपनाह, सच्ची कला वह है जो केवल आंखों को सुंदर न लगे बल्कि आत्मा को भी छू जाए। सच्ची कला में सादगी और गहराई होती है। इसे परखने के लिए केवल देखना ही नहीं, समझना भी जरूरी है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, तो फिर हमें यह परखने का एक तरीका निकालना होगा कि कौन कलाकार सच्चा है और कौन केवल दिखावा करता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पनाह, इसके लिए हमें एक कला प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए जिसमें कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। इससे हमें सच्चे कलाकारों की पहचान करने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता की योजना। अगले दिन राज्य भर में घोषणा की गई कि सम्राट अकबर के दरबार में एक भव्य कला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी कलाकार भाग ले सकते थे। प्रतियोगिता में चित्रकार, मूर्तिकार, गायक, नर्तक और अन्य कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और विजेताओं को सम्राट की ओर से विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। यह खबर राज्य के कोने कोने तक पहुंच गई। हर क्षेत्र से कलाकार आगरा की ओर चल पड़े। वे अपने हुनर को निखारने में जुट गए ताकि दरबार में अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। प्रतियोगिता का दिन आ गया। दरबार को शानदार तरीके से सजाया गया। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके साथ बीरबल भी बैठे थे। दरबार में उत्साह का माहौल था। कला का प्रदर्शन। प्रतियोगिता शुरू हुई। सबसे पहले एक चित्रकार ने अपनी पेंटिंग प्रस्तुत की। वह पेंटिंग एक शांत झील और उसके किनारे बैठे पक्षियों की थी। चित्र इतना सजीव लग रहा था कि उसे देखकर ऐसा महसूस होता था मानो झील का पानी वास्तव में लहरों में हिल रहा हो। इसके बाद एक मूर्तिकार आया। उसने संगमरमर से एक बाघ की मूर्ति बनाई थी। मूर्ति इतनी जीवंत लग रही थी कि कई दरबारी डरकर पीछे हट गए। अकबर उसकी कला देखकर प्रभावित हुए। फिर एक गायक आया जिसने अपने मधुर स्वर से दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके गीत में ऐसी मिठास और भाव थे जो सभी के दिलों को छू गए। इसके बाद एक नर्तक ने अपनी प्रस्तुति दी। उसकी नृत्यकला इतनी लयबद्ध और अभिव्यक्तिपूर्ण थी कि दरबार में तालियों की गूंज उठी। अकबर ने सभी कलाकारों की प्रशंसा की। हर प्रस्तुति के साथ उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। नकली कलाकार का आगमन। प्रतियोगिता के बीच एक साधारण कपड़े पहने व्यक्ति दरबार में आया। वह अपने हाथ में एक पेंटिंग लेकर खड़ा था। उसने झुककर अकबर को प्रणाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं एक महान चित्रकार हूं। मेरी कला इतनी अद्वितीय है कि इसे देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा। अकबर ने उसे अपनी पेंटिंग दिखाने का आदेश दिया। वह व्यक्ति अपनी पेंटिंग दरबार के सामने लेकर आया। यह एक फल का चित्र था। पेंटिंग इतनी सजीव लग रही थी कि दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पेंटिंग की प्रशंसा करते हुए कहा, यह चित्र असली फल जैसा दिखता है। यह अद्भुत है। मुझे यकीन नहीं होता कि यह एक पेंटिंग है। दरबार में बैठे दरबारियों ने भी उस चित्र की प्रशंसा की। बीरबल की परीक्षा। लेकिन बीरबल ने चुपचाप पेंटिंग को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह पेंटिंग वाकई सुंदर है, लेकिन हमें इसकी सच्चाई परखनी चाहिए। कला केवल देखने की वस्तु नहीं है, यह महसूस करने की चीज है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है बीरबल? क्या तुम्हें इस चित्र पर शक है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैं इसे पक्षियों के सामने रखना चाहता हूं। यदि यह चित्र असली फल जैसा है तो पक्षी इसे खाने जरूर आएंगे। अकबर को यह सुझाव उचित लगा। उन्होंने आदेश दिया कि पेंटिंग को महल के बगीचे में ले जाकर रखा जाए। सच्चाई का खुलासा। पेंटिंग को महल के बगीचे में एक टेबल पर रखा गया। वहां कई पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। दरबार के सभी लोग बगीचे में इकट्ठा हो गए और उत्सुकता से देखने लगे कि क्या पक्षी पेंटिंग के पास आते हैं। काफी देर तक पक्षी पेंटिंग के पास नहीं आए। वे पेंटिंग को देखकर अनदेखा कर रहे थे। कुछ पक्षी टेबल के पास उड़कर गए,
लेकिन वापस चले गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह पेंटिंग भले ही सुंदर है, लेकिन यह असली फल जैसा नहीं है। पक्षी हमेशा असली और नकली में फर्क कर सकते हैं। यदि यह फल असली होता तो पक्षी इसे खाने के लिए आते। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, जहांपनाह, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं असली कलाकार नहीं हूं। मैंने केवल पुरस्कार पाने के लिए यह पेंटिंग बनाई थी। अकबर ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे सिखाया कि कला में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व है। सच्चे कलाकारों का सम्मान। इसके बाद अकबर ने कहा, सच्ची कला केवल दिखावे की चीज नहीं है। यह आत्मा और मेहनत की अभिव्यक्ति है। सच्चे कलाकार वही हैं जो अपनी कला में ईमानदारी और सच्चाई को शामिल करते हैं। अकबर ने सभी सच्चे कलाकारों को सम्मानित किया। उन्होंने उन लोगों को विशेष पुरस्कार दिए जिनकी कला न केवल सुंदर थी, बल्कि जिन्होंने अपने काम में ईमानदारी और मेहनत दिखाई थी। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, कला का सम्मान तभी हो सकता है जब हम उसकी सच्चाई को पहचानें। नकली कलाकारों को बढ़ावा देना सच्चे कलाकारों के साथ अन्याय है। अकबर ने सहमति जताई और घोषणा की कि भविष्य में कला के क्षेत्र में केवल सच्चे और ईमानदार कलाकारों को ही प्रोत्साहन दिया जाएगा। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हर क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। कला केवल दिखावे का नाम नहीं है। सच्ची कला वह है जो अपनी गहराई और भावनाओं से लोगों के दिलों को छू सके। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन के हर क्षेत्र में सच्चाई और मेहनत का सम्मान होना चाहिए। चाहे वह कला हो, विज्ञान हो या जीवन का कोई और क्षेत्र, सच्चाई ही सबसे बड़ा गुण है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें सच्चाई और ईमानदारी का महत्व भी सिखाती है। कला का सम्मान तभी संभव है जब हम उसकी सच्चाई और भावनाओं को समझ सकें। अकबर और बीरबल के अद्भुत संवाद और निर्णयों ने इस कहानी को एक ऐसा पाठ बना दिया जिसे हर युग में याद रखा जाएगा। यह कहानी सच्चाई, ईमानदारी और कला के सम्मान की सजीव मिसाल है। अकबर और बीरबल, कला का सम्मान। कला के महत्व पर अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके पास विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही थी। अकबर ने सभी दरबारियों से सवाल किया, क्या कला केवल दिखावा है या इसके पीछे कुछ और गहराई होती है? हम किस प्रकार यह जान सकते हैं कि कोई कलाकार असली है और उसकी कला सच्ची है? यह सवाल अकबर के मन में लंबे समय से था, लेकिन अब वह इसे दरबार में उठाना चाहते थे। दरबार में बैठे कई दरबारी असमंजस में थे। कुछ ने कहा कि कला केवल आंखों को सुख देने के लिए होती है, जबकि कुछ का मानना था कि कला समाज के भावनाओं और संस्कृति की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। लेकिन कोई भी जवाब अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्ची कला वह है जो न केवल आंखों को सुंदर लगे बल्कि दिल को भी छू जाए। यह केवल दिखावा नहीं होती, बल्कि इसमें गहरी भावना और सच्चाई छिपी होती है। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, लेकिन हम कैसे परख सकते हैं कि कौन सच्चा कलाकार है और कौन केवल दिखावा करता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इसके लिए हमें एक प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। इस प्रतियोगिता में हम कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका देंगे और हम इस प्रकार सच्ची कला का मूल्यांकन कर सकेंगे। अकबर को बीरबल का यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि दरबार में एक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
इस प्रतियोगिता में चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ, नर्तक और अन्य कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकते थे। विजेताओं को विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता की तैयारी। समाचार फैलते ही राज्य भर से कलाकारों ने अपनी अपनी कला तैयार की और दरबार में भाग लेने के लिए आगरा की ओर यात्रा शुरू कर दी। प्रत्येक कलाकार अपनी कला को और अधिक निखारने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा ताकि वह इस प्रतियोगिता में जीत सके। प्रतियोगिता के दिन दरबार को भव्य रूप से सजाया गया। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके बगल में बीरबल भी थे, जो हर प्रस्तुति पर ध्यान दे रहे थे। दरबार में विभिन्न प्रकार के कलाकारों का प्रदर्शन हो रहा था और हर कलाकार अपनी कला से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रहा था। कला का प्रदर्शन। प्रतियोगिता की शुरुआत एक चित्रकार से हुई। वह चित्रकार एक शांत झील और उसके किनारे बहते हुए बादल का चित्र प्रस्तुत कर रहा था। चित्र इतना सजीव था कि देखने वाला यह मानने में मजबूर हो जाता था कि जैसे झील का पानी सचमुच बह रहा हो। हर दरबारी और अकबर उस चित्र को देखकर हैरान रह गए। इसके बाद एक मूर्तिकार ने अपनी बारी ली। उसने संगमरमर की एक ऐसी मूर्ति बनाई जो एक बाघ की तरह दिख रही थी। मूर्ति के इतने बारीक विवरण थे कि वह सजीव प्रतीत हो रही थी। दरबारियों ने मूर्ति को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। फिर एक गायक ने अपने सुरों का जादू बिखेरा। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि वह सभी को अपनी ओर खींचने में सफल हो गया। उसकी गायकी के भाव और लय से दरबार के सभी लोग गहरे प्रभावित हुए। इसके बाद एक नर्तक ने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया। नर्तक का नृत्य इतना लयबद्ध था कि सभी दरबारी उसकी ताल और गति से मंत्रमुग्ध हो गए। अकबर ने उसके प्रदर्शन की सराहना की और उसे पुरस्कृत करने का विचार किया। हर कलाकार ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और सभी ने अपनी अपनी कला की पूरी निपुणता का परिचय दिया। अकबर और बीरबल खुश थे कि उनकी प्रतियोगिता इतनी सफल रही, लेकिन किसी एक कलाकार को चुनना अब कठिन हो गया था। नकली कलाकार का प्रवेश। प्रतियोगिता के अंत में एक साधारण से वस्त्र पहने एक व्यक्ति दरबार में आया। वह हाथ में एक पेंटिंग लेकर खड़ा था। उसने अकबर के सामने आकर कहा, जहां पनाह, मैं एक चित्रकार हूं और मेरी कला इतनी अद्भुत है कि इसे देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा। अकबर ने उसकी पेंटिंग को देखा और देखा कि वह एक फल का चित्र था। फल इतना सजीव था कि वह देखने वाले को यह विश्वास दिला देता था कि वह सचमुच का फल है। अकबर ने उस चित्रकार की कला की सराहना करते हुए कहा, यह पेंटिंग वास्तव में बहुत सुंदर है। यह फल इतना वास्तविक लगता है कि इसे देखकर कोई भी इसे असली फल समझ सकता है। बीरबल ने चुपचाप पेंटिंग को देखा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, यह चित्र भले ही बहुत सुंदर है, लेकिन हम इसे परखने का एक तरीका अपना सकते हैं। अगर यह सचमुच का फल होता तो पक्षी इस फल को खा लेते। अकबर ने बीरबल की बात मानी और पेंटिंग को महल के बगीचे में रखवाने का आदेश दिया। सच्चाई का खुलासा। पेंटिंग को बगीचे में एक मेज पर रखा गया और दरबार के लोग बगीचे में खड़े हो गए। अब सभी की निगाहें उस पेंटिंग पर थीं। कुछ देर तक कोई पक्षी पेंटिंग के पास नहीं आया। बगीचे में बहुत से पक्षी उड़ते हुए आए, लेकिन वे पेंटिंग को अनदेखा कर गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह चित्र भले ही सुंदर है, लेकिन यह असली फल नहीं है। असली फल को पक्षी जरूर खाते। इस चित्र में कोई वास्तविकता नहीं है। यह सुनकर वह चित्रकार घबराया और उसने स्वीकार किया कि उसने केवल अपनी कला के नाम पर धोखा देने के लिए पेंटिंग बनाई थी। उसने कहा, जहां पनाह, मैं असली कलाकार नहीं हूं। मैंने यह चित्र केवल पुरस्कार पाने के लिए बनाया था। अकबर ने उसकी माफी स्वीकार की,
लेकिन उसे यह शिक्षा दी कि कला केवल दिखावे का नाम नहीं है। सच्ची कला वही है जो ईमानदारी और मेहनत से बनाई जाए। सच्चे कलाकारों का सम्मान। अकबर ने अपने दरबार में उपस्थित सभी कलाकारों की सराहना की। उन्होंने उन कलाकारों को पुरस्कृत किया जिन्होंने अपनी कला में सच्चाई और मेहनत का परिचय दिया था। अकबर ने कहा, सच्ची कला वही होती है जिसमें ईमानदारी और सच्चाई का समावेश होता है। कला केवल दिखावा नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह समाज के भावनाओं और संस्कृति का आदान प्रदान होना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित किया कि केवल आंखों से देखकर हम किसी चीज की सच्चाई का पता नहीं लगा सकते। हमें दिल और दिमाग दोनों से परखना चाहिए। दरबार में मौजूद सभी लोग अकबर और बीरबल के इस विचार से सहमत थे। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कला केवल सुंदरता का नाम नहीं है, बल्कि यह समाज के भावनाओं और सच्चाई का प्रतिबिंब होती है। सच्ची कला वही होती है जो ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से उत्पन्न होती है। कला में नकल और धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह समाज और संस्कृति के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन के हर क्षेत्र में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। केवल दिखावे से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और सच्चाई से ही हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सिखाती है। कला का सम्मान तभी किया जा सकता है जब हम उसकी सच्चाई को समझें। यह कहानी सच्चे कलाकारों के सम्मान और कला में सच्चाई के महत्व का प्रतीक बन गई है। अकबर और बीरबल की कहानी, कला का सम्मान। कला के प्रति अकबर का प्रेम। अकबर बचपन से ही कला, साहित्य, संगीत और नृत्य के प्रति गहरी रुचि रखते थे। उनके दरबार में कई महान कलाकार, कवि, संगीतकार और शिल्पकार थे। अकबर ने हमेशा अपने दरबार में कला और कलाकारों को सम्मान दिया। वह मानते थे कि एक सम्राट का धर्म है कि वह अपनी संस्कृति और कला को संरक्षण दे और उसे बढ़ावा दे। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, कला का असली अर्थ क्या है? क्या कला केवल दिखावे का नाम है या उसमें कुछ और गहराई है? अकबर के सवाल ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबार में कई दरबारी थे, लेकिन कोई भी इस सवाल का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। सभी का विचार था कि कला केवल बाहरी सुंदरता है जो मनुष्य की आंखों को ललचाती है, लेकिन कोई भी कला के गहरे अर्थ और उसमें छिपी भावना को समझ नहीं पा रहा था। तभी बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से जवाब दिया, जहां पनाह, कला केवल दिखावा नहीं है। सच्ची कला वह है जो केवल आंखों को सुंदर न लगे, बल्कि आत्मा को भी छू जाए। कला में केवल दृश्यात्मक सौंदर्य नहीं होता, बल्कि उसमें गहरी भावनाएं और विचार छिपे होते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर एक चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, तो फिर हमें यह जानने के लिए कि सच्ची कला क्या होती है, एक प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। इस प्रतियोगिता में कला के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित किया जाएगा और हम यह देखेंगे कि कौन सच्ची कला का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतियोगिता की घोषणा। अकबर ने दरबार में घोषणा की कि जल्द ही एक भव्य कला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के सभी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के विजेताओं को विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे और उनकी कला को दरबार में मान्यता दी जाएगी। इस घोषणा के बाद राज्य भर में कला के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करने के लिए कलाकारों की तैयारी शुरू हो गई। प्रतियोगिता के दिन दरबार में उत्साह का वातावरण था। अकबर और बीरबल अपनी जगह पर बैठे हुए थे।
दरबार में विभिन्न कलाकारों की कला का प्रदर्शन होने वाला था, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, गायन, नृत्य और साहित्यिक रचनाएं शामिल थीं। कला का प्रदर्शन। प्रतियोगिता का पहला भाग चित्रकला से शुरू हुआ। एक चित्रकार ने अपने चित्र का प्रदर्शन किया, जो एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य था। यह चित्र इतना सजीव और जीवंत था कि देखने वालों को लगता था कि चित्र में जो दृश्य है वह सचमुच सामने उपस्थित है। चित्रकार ने अपनी कला के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य को जीवंत किया था। दरबार में सभी लोग उसकी कला की सराहना कर रहे थे और अकबर ने कहा, यह चित्र बहुत सुंदर है, यह प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत अच्छे से दर्शाता है। इसके बाद एक मूर्तिकार ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उसने संगमरमर से एक बाघ की मूर्ति बनाई थी। मूर्ति का प्रत्येक विवरण इतनी बारीकी से बनाया गया था कि वह सजीव प्रतीत हो रही थी। बाघ की आंखों में गहरी शिकार की भावना और शरीर के मांसपेशियों में गति का एहसास हो रहा था। दरबार में सभी लोग उसकी कला के प्रति अचंभित थे। अकबर ने कहा, यह मूर्ति इतनी जीवंत है कि मुझे लगता है जैसे यह बाघ अभी दौड़कर हमें दबोच लेगा। इसके बाद गायन की प्रतियोगिता शुरू हुई। एक गायिका ने अपनी मधुर आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी आवाज में ऐसी मिठास और भावनाएं थीं कि सभी लोग उसकी गायकी को सुनकर गहरे प्रभावित हो गए। गायिका का प्रदर्शन इतना प्रभावी था कि अकबर ने उसे पुरस्कार देने का मन बना लिया। फिर एक नर्तक ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उसने अपनी नृत्य कला से दरबार में मौजूद सभी लोगों को अपनी ओर खींच लिया। नर्तक की लयबद्ध और अभिव्यक्तिपूर्ण शैली ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अकबर और बीरबल दोनों उसके नृत्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए। नकली कलाकार का आगमन। प्रतियोगिता के अंत में एक व्यक्ति दरबार में आया जो साधारण कपड़े पहने हुआ था। उसने कहा, जहां पनाह, मैं एक चित्रकार हूं और मेरी कला इतनी अद्वितीय है कि इसे देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा। अकबर ने उस व्यक्ति से अपनी कला का प्रदर्शन करने को कहा। वह व्यक्ति अपनी पेंटिंग को दरबार के सामने लाया। पेंटिंग में एक फल दिखाया गया था जो बहुत ही सजीव और वास्तविक लग रहा था। यह फल इतने बारीकी से चित्रित किया गया था कि देखने वालों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह असली फल है या चित्र। अकबर ने पेंटिंग को देखकर कहा, यह पेंटिंग बहुत सुंदर है और यह फल सचमुच असली जैसा दिखता है। लेकिन बीरबल ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह पेंटिंग भले ही सुंदर हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे परखने का एक तरीका अपनाना चाहिए। यदि यह फल असली होता तो पक्षी इसे खाने के लिए जरूर आते। अकबर ने बीरबल की बात मानी और पेंटिंग को महल के बगीचे में रखवा दिया। सच्चाई का खुलासा। पेंटिंग को बगीचे में एक टेबल पर रखा गया और सभी लोग बगीचे में खड़े हो गए। दरबार के लोग यह देखना चाहते थे कि क्या सच में पक्षी इस पेंटिंग को असली फल समझकर उसे खाएंगे। कुछ देर बाद बगीचे में कई पक्षी उड़कर आए, लेकिन वे पेंटिंग को अनदेखा करके पास से गुजर गए। कोई पक्षी पेंटिंग के पास नहीं आया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह पेंटिंग भले ही सुंदर है, लेकिन यह असली फल नहीं है। असली फल को पक्षी जरूर खाते। यह केवल दिखावा है जिसमें कोई वास्तविकता नहीं है। यह सुनकर वह चित्रकार घबराया और उसने स्वीकार किया कि उसने केवल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यह पेंटिंग बनाई थी। वह एक असली कलाकार नहीं था। उसने कहा, जहां पनाह, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैंने केवल दिखावे के लिए यह पेंटिंग बनाई थी। कला का असली मूल्य और सम्मान। अकबर ने उस कलाकार को माफ कर दिया, लेकिन उसे यह शिक्षा दी कि कला में दिखावा और झूठी चमक नहीं होनी चाहिए। अकबर ने सभी कलाकारों से कहा,
सच्ची कला वह होती है जो न केवल आंखों को सुंदर लगे बल्कि उसमें गहरी भावना और सच्चाई हो। कला केवल दिखावे का नाम नहीं होती बल्कि यह समाज और संस्कृति की वास्तविक अभिव्यक्ति होती है। अकबर ने उन कलाकारों को पुरस्कृत किया जिनकी कला में ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत दिखाई दी। बीरबल ने भी इस अवसर पर कहा, जहां पनाह, कला का असली मूल्य तभी समझा जा सकता है जब हम उसकी सच्चाई को पहचानते हैं। दिखावा और नकलीपन कला के क्षेत्र में कोई स्थान नहीं रखते। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में केवल सच्ची और ईमानदार कला को ही पुरस्कार और सम्मान मिलेगा। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची कला वही होती है जो सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से उत्पन्न होती है। कला का मूल्य केवल उसकी सुंदरता में नहीं होता बल्कि उसमें छिपी भावना, विचार और सामाजिक संदेश में होता है। हमें कला का सम्मान तब करना चाहिए जब हम उसकी सच्चाई और भावनाओं को समझ सकें। यह कहानी यह भी सिखाती है कि जीवन में केवल दिखावा करने से कोई सफलता नहीं मिलती बल्कि हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल कला के प्रति सम्मान का प्रतीक है बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और मूल्यों की भी शिक्षा देती है। अकबर और बीरबल की कहानी, कला का सम्मान। कला का महत्व। अकबर की सरकार में कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान था। अकबर स्वयं कला के प्रेमी थे और उन्होंने अपने दरबार में चित्रकारों, संगीतकारों, नर्तकों और लेखकों को सम्मान दिया। उनका मानना था कि कला समाज की आत्मा है और यही संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखती है। उनके दरबार में एक से एक उत्कृष्ट कलाकार थे जो विभिन्न कला रूपों में निपुण थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में बैठे सभी दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, क्या कला केवल दिखावा होती है या इसमें कोई गहरी भावना और उद्देश्य होता है? हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसी कलाकार की कला सच्ची है? यह सवाल अकबर के मन में लंबे समय से था, लेकिन अब वह उसे दरबार में उठाना चाहते थे। दरबार में बैठे कई दरबारी इस सवाल का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। कुछ का मानना था कि कला केवल बाहरी सुंदरता और प्रदर्शन का नाम है, जबकि कुछ ने इसे केवल मनोरंजन का साधन बताया। अकबर को सभी उत्तरों से संतुष्टि नहीं मिली। तभी बीरबल ने चुपचाप कहा, जहां पनाह, कला केवल दिखावा नहीं होती। सच्ची कला वह है जो न केवल आंखों को आकर्षित करती है बल्कि दिल और आत्मा को भी प्रभावित करती है। कला में केवल सुंदरता नहीं होती बल्कि उसमें गहरी भावनाएं और विचार होते हैं जो समाज के बारे में कुछ संदेश देते हैं। अकबर को बीरबल की बातों में समझ आई और उन्होंने विचार किया कि सच्ची कला की पहचान के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए। इस प्रतियोगिता के माध्यम से वे जानना चाहते थे कि सच्ची कला क्या है और कौन सा कलाकार इसे सही तरीके से प्रदर्शित करता है। कला प्रतियोगिता की घोषणा। अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जल्द ही एक कला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिसमें राज्य के सभी कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता में चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और अन्य कला रूपों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा और उनकी कला को दरबार में सम्मानित किया जाएगा। अकबर ने यह भी कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से वह यह जानना चाहते हैं कि कला केवल दिखावा नहीं बल्कि उसमें गहरी भावना और सच्चाई होनी चाहिए। घोषणा होते ही राज्य भर के कलाकारों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों ने अपनी कला को और निखारने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ चित्रकारों ने अपनी पेंटिंग्स में विभिन्न रंगों और शेड्स का प्रयोग किया,
तो कुछ मूर्तिकारों ने अपनी मूर्तियों को और अधिक निखारने के लिए नए तरीके अपनाए। संगीतकारों ने अपनी ध्वनि और लय को और अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश की। प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। दरबार में एक उत्सव जैसा माहौल था। अकबर और बीरबल दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और दरबार में विविध प्रकार के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। कला का प्रदर्शन। प्रतियोगिता की शुरुआत चित्रकला से हुई। एक चित्रकार ने अपनी पेंटिंग का प्रदर्शन किया, जिसमें एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य था। चित्र में पहाड़, झील और आसमान को इतनी सुंदरता से चित्रित किया गया था कि देखने वाला विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह सिर्फ एक पेंटिंग है। यह चित्र इतना सजीव था कि मानो झील का पानी सचमुच बह रहा हो और पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फ पड़ी हो। दरबार में बैठे सभी लोग उसकी कला देखकर हैरान रह गए और उसकी सराहना की। अकबर ने कहा, यह चित्र बहुत ही सुंदर है। यह सचमुच प्रकृति के सौंदर्य को जीवंत करता है। इसके बाद एक मूर्तिकार ने अपनी मूर्तियों का प्रदर्शन किया। उसने संगमरमर से एक बाघ की मूर्ति बनाई थी, जो इतनी जीवंत और बारीकी से बनाई गई थी कि देखने वाला यह महसूस कर सकता था कि बाघ किसी भी क्षण उछलकर सामने आ जाएगा। मूर्तिकार ने इतने छोटे छोटे विवरणों पर ध्यान दिया था कि बाघ की आंखों में शिकार की नजर और उसके शरीर के मांसपेशियों में गति का एहसास हो रहा था। अकबर ने कहा, यह मूर्ति सचमुच सजीव लगती है, जैसे यह बाघ अभी हमारे सामने आकर हमला करने वाला हो। इसके बाद गायन की प्रतियोगिता हुई। एक गायिका ने अपनी आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि सुनने वाला उसकी आवाज में खो सा जाता था। गायिका ने अपने सुरों और भावों के माध्यम से उस गीत में गहरी भावना व्यक्त की थी, जो सुनने वालों को प्रभावित कर रहा था। दरबार में सभी लोग उसकी गायकी को सुनकर वाह वाह कर रहे थे। अकबर ने कहा, यह गायन इतना मधुर है कि इसे सुनते सुनते समय मानो थम सा गया है। इसके बाद नृत्य प्रतियोगिता हुई। एक नर्तक ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें उसने अपनी शारीरिक गति और लय को बेहतरीन तरीके से व्यक्त किया। उसका नृत्य दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले गया, जहां हर कदम और हर मोड़ में कला की शक्ति महसूस हो रही थी। नर्तक का प्रदर्शन इतना शानदार था कि अकबर और बीरबल दोनों ही उसकी कला से प्रभावित हो गए। हर एक कलाकार ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और हर एक कला में कुछ खास था। लेकिन एक कलाकार ऐसा भी था जिसका प्रदर्शन बाकियों से थोड़ा अलग था। यह कलाकार साधारण कपड़े पहने हुए था और उसने कोई मूर्ति या पेंटिंग नहीं बनाई थी। वह केवल एक साधारण चित्र लेकर आया था और उसने कहा, जहां पनाह, मेरी कला भी अद्वितीय है। आप इसे देखकर समझ पाएंगे कि सच्ची कला क्या होती है। अकबर ने उस कलाकार से कहा, तुम्हारी कला क्या है? हमें इसे देखने दो। वह कलाकार एक पेंटिंग को लेकर आया, जिसमें एक फल दिखाया गया था। यह फल इतनी बारीकी से चित्रित किया गया था कि देखने वाला यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह सिर्फ एक पेंटिंग है। फल के रंग और शेड्स इतने वास्तविक थे कि वह मानो पेंटिंग में नहीं बल्कि असली फल में हो। अकबर ने पेंटिंग को देखकर कहा, यह चित्र सचमुच बहुत सुंदर है। यह फल सचमुच असली लगता है। लेकिन बीरबल ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और फिर कहा, जहां पनाह, यह पेंटिंग भले ही बहुत सुंदर हो, लेकिन इसमें एक कमी है। यदि यह असली फल होता तो पक्षी इसे जरूर खा लेते। मैं आपको यह पेंटिंग बगीचे में रखवाने का सुझाव देता हूं, ताकि हम देख सकें कि पक्षी इसे खा रहे हैं या नहीं। सच्चाई का खुलासा। पेंटिंग को बगीचे में एक मेज पर रखा गया और सभी दरबारी बगीचे में खड़े हो गए। कुछ समय बाद बहुत से पक्षी बगीचे में उड़ते हुए आए, लेकिन वे पेंटिंग को अनदेखा कर गए।
कोई पक्षी पेंटिंग के पास नहीं आया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह पेंटिंग भले ही सुंदर है, लेकिन यह असली फल नहीं है। असली फल को पक्षी जरूर खाते। यह केवल दिखावा है, जिसमें कोई वास्तविकता नहीं है। यह सुनकर वह चित्रकार घबराया और उसने स्वीकार किया कि उसने केवल दिखावे के लिए यह पेंटिंग बनाई थी। उसने कहा, जहां पनाह, मैं यह मानता हूं कि मैंने केवल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यह पेंटिंग बनाई थी। मैं असली कलाकार नहीं हूं। कला का असली मूल्य। अकबर ने उस चित्रकार को माफ किया, लेकिन उसने यह सिखाया कि कला में दिखावा और झूठ नहीं होना चाहिए। अकबर ने सभी कलाकारों से कहा, सच्ची कला वही होती है जो केवल आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को भी प्रभावित करती है। कला का असली मूल्य तब होता है जब उसमें भावनाएं और विचार छिपे होते हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा करने का संदेश देते हैं। अकबर ने उन सभी कलाकारों को पुरस्कृत किया जिनकी कला में ईमानदारी और सच्चाई दिखाई दी। बीरबल ने इस अवसर पर कहा, जहां पनाह, कला का असली मूल्य तभी पहचाना जा सकता है जब हम उसकी सच्चाई को समझते हैं। दिखावा और नकलीपन कला के क्षेत्र में कोई स्थान नहीं रखते।